चुनावी घमासान और उठापटक के बाद आज रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। दोनों पक्षों के धुआंधार प्रचार के बावजूद रायपुर दक्षिण सीट पर जो प्रतिशत है वो जरा निराश करने वाला है। अब तक का सबसे कम प्रतिशत इस सीट पर है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक तकरीबन 50% मतदान की खबर है, जबकि पिछली बार साल 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहां पर करीब 60% वोट पड़े थे। चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा, हालांकि कुछ स्थानों पर छिटपुट विवाद की स्थिति भी बनी। उपचुनाव में ये तो 30 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। नतीजा 23 तारीख को आएगा। अभी फिलहाल जो बीच के 10 दिन है तब तक कयास और दावों के दौर चलेंगे। बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है तो कांग्रेस इतिहास बदलने का दावा कर रही है। दोनों पक्षों के दावों में तेवर में सुबह और शाम में क्या कोई फर्क आया, इस रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर 35 साल पुरानी रवायत कायम रहती है। यह जनता बदलाव चाहती है, इसका फैसला वोटर्स ने ईवीएम के जरिए कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी या कांग्रेस के युवा नेता आकाश शर्मा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल की विरासत को इन दोनों नेताओं में से कौन आगे बढ़ाएगा, ये 23 नवंबर को साफ हो जाएगा। रायपुर दक्षिण सीट पर वोटिंग पैटर्न की अगर बात करें तो कई मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वोटर्स की कतार देखने को मिली, तो कहीं धीरे धीरे मतदान ने जोर पकड़ा। मतदान के दौरान दानी गर्ल्स स्कूल के पोलिंग बूथ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में विवाद की स्थिति भी बनी। बताया जा रहा है कि बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान केंद्र जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई, तो वहीं महापौर एजाज ढेबर के फूड पैकेट बांटने पर भाजपाइयों ने आपत्ति जताई। रायपुर दक्षिण सीट पर 30 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया और रायपुर के विकास की बात दोहराई। देखिए, यहाँ पर केंद्र मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव जी सारी योजनाओं को हर व्यक्ति को लाभ मिले, मोदी की गारंटी का लाभ मिले और तेजी के साथ में यहाँ पर विकास हो, लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले। कितने वोट से जीतना क्या लग रहा है? अच्छे मार्जिन से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मैं नतीजे अब 23 तारीख को आएंगे, सबके अपने अलग अलग आकलन रहेंगे। कोई बोलेगा कि ये हुआ, लेकिन मैं इसमें 23 तारीख को लेंगे। हम लोगों ने ये इस बात से संतुष्टि है कि कम समय मैंने चुनाव अच्छा लड़ा है, कम समय लोगों का मेरा समर्थन मिले। मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा, सबको लगता है, बाकी लेकिन जो जनता को क्या लगता है वो 23 तारीख समझ में आएगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 35 साल तक बृजमोहन अग्रवाल का एक छत्र राज रहा है। इस सीट को निकालना न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि बृजमोहन अग्रवाल के लिए भी जरूरी है, ताकि अपने सियासी दबदबे और रसूख पर सवाल उठाने वालों को वो जवाब दे सकें। परिणाम किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं? परिणाम तो बहुत अच्छा आएगा। 23 नवंबर का इंतजार करिए, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस के पास इस चुनाव में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बीजेपी का गढ़ भेदने का मौका जरूर है। और यही वजह है कि चुनावी कैंपेन के दौरान कांग्रेस और बीजेपी में जमकर जुबानी तल्खियां देखने को मिली। कभी वायरल वीडियो पर बवाल मचा तो कभी कार्टून वॉर देखने को मिला, कभी कानून व्यवस्था पर बयानबाजी हुई तो कभी रायपुर के विकास पर नेता आपस में भिड़ गए। बहरहाल जनता का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। 23 नवंबर को साफ हो जाएगा कि जनता किसके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।